नमस्कार। आज हम ऑनलाइन दुनिया की एक खास चीज पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। ये है होस्टेस, मतलब जो ऑनलाइन मेजबान होती हैं, उनके लिए स्ट्रीमिंग का सलीका या शिष्टाचार। हमारे पास कुछ दिशा निर्देश हैं। इनका नाम है स्ट्रीमिंग शिष्टाचार, परिचारिकाओं के लिए नियम। तो देखते हैं इनमें क्या है और ये नियम इतने जरूरी क्यों हैं आजकल। बिल्कुल। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि भाई स्ट्रीमिंग तो बहुत लोग करते हैं, पर इस खास भूमिका के लिए अलग से नियम क्यों? शायद ये दिखाता है कि ये काम अब कितना प्रोफेशनल हो गया है ना। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मुद्दे से, पेशेवर रवैया और प्रस्तुति। गाइडलाइंस में साफ लिखा है कि व्यवहार एकदम सम्मानजनक हो, विनम्र हो। हाँ, और कोई भी ऐसा टॉपिक जैसे राजनीति या धर्म जो मतलब विवाद खड़ा कर सकता है, उससे बचने को कहा गया है। और गाली गलौच अपशब्द वो तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ, वो तो है ही। और एक और जरूरी बात, स्ट्रीमिंग के दौरान स्मोकिंग करना या शराब पीना या कोई भी ऐसी प्रतिबंधित चीज लेना, ये सब सख्त मना है। असल में ये सब सिर्फ नियम नहीं है, ये एक तरह से एक सकारात्मक, एक सेफ माहौल बनाने की कोशिश है। इससे होस्टेस की अपनी इमेज तो बनती ही है, दर्शकों को भी अच्छा लगता है, एक भरोसा बनता है। और इमेज के बाद चली है तो प्रस्तुति, मतलब आप दिख कैसे रहे हैं। इसमें ड्रेस कोड की बात है। प्लेटफॉर्म के जो भी नियम है उनका पालन करें, शालीन लगें, पेशेवर दिखें। हाँ, मतलब ऐसा कुछ ना हो जो अजीब लगे या नियमों के खिलाफ हो। और फिर तकनीकी चीजें भी हैं, जैसे इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया होना चाहिए, स्टेबल, अच्छी लाइटिंग हो, पीछे का बैकग्राउंड साफ सुथरा हो, कैमरा एंगल ठीक हो। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, पर बहुत फर्क डालती हैं। सोचिए अगर वीडियो बार बार रुके या आवाज साफ ना आए। हाँ, अनुभव खराब हो जाता है। इसीलिए गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि लाइव जाने से पहले एक बार टेस्ट रन कर लें, सब चेक कर लें। बिल्कुल, ये तैयारी दिखाती है कि होस्टेस अपने काम को कितनी गंभीरता से ले रही हैं, दर्शकों के समय की कद्र करती हैं। ये प्रोफेशनल होने का हिस्सा है। अच्छा, तो ये तो हुई दिखने और व्यवहार की बात। अब आते हैं कि स्ट्रीम पर असल में करना क्या है, मतलब कंटेंट। नियम कहते हैं कि फोकस मनोरंजन पर हो, या कुछ सिखाने पर, या शायद किसी प्रोडक्ट को दिखाने पर। हाँ, मतलब जो भी हो वो सही दायरे में हो, कुछ भी अनुचित या कह सकते हैं भड़काऊ या प्रोवोकेटिव ना हो। और एक बहुत जरूरी बात, कॉपीराइट। किसी और का संगीत या वीडियो क्लिप बिना इजाजत के इस्तेमाल नहीं करना है। ये कॉपीराइट वाला मामला तो बहुत पेचीदा हो सकता है, कई बार अनजाने में गलती हो जाती है और फिर मुश्किल होती है, चैनल पर स्ट्राइक आ सकती है। हाँ, तो इसका ध्यान रखना जरूरी है। अब बात करते हैं दर्शकों के साथ जुड़ने की। इंटरैक्शन। नए दर्शक आए तो उनका स्वागत करना, बातचीत को सकारात्मक रखना। और अगर कोई ट्रोल आ जाए, कोई बदतमीजी करे तो उनसे बहस नहीं करनी, उलझना नहीं है, बस ब्लॉक करें या रिपोर्ट कर दें। भाषा का इस्तेमाल, यहाँ तक कि इमोजी का इस्तेमाल भी सोच समझकर करने को कहा गया है। हाँ, ये संतुलन वाली बात है। दर्शकों से जुड़ना भी है, पर एक हद तक कंट्रोल भी रखना है। माहौल को पॉजिटिव रखना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। नेगेटिव लोगों से उलझने से अक्सर मामला बिगड़ता ही है। बिल्कुल। और आखिर में आते हैं दो बहुत जरूरी मुद्दे, सुरक्षा और समय की पाबंदी। सेफ्टी, अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता, फोन नंबर, ये सब कभी शेयर ना करें। हाँ, ये तो बहुत ही जरूरी है। ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षा सबसे पहले। इसीलिए स्टेज नाम इस्तेमाल करने का सुझाव भी दिया जाता है, ताकि असली पहचान सुरक्षित रहे। और दूसरी चीज, समय की पाबंदी, पंक्चुअलिटी। अपना एक स्ट्रीमिंग शेड्यूल बनाएं और उसे फॉलो करें। टाइम पर लाइव आएं, और अगर किसी वजह से स्ट्रीम नहीं कर पा रहे हैं तो पहले से जानकारी दे दें। देखिए, नियमितता से ना दर्शकों का भरोसा बनता है। उन्हें पता होता है कि आप कब मिलेंगे। ये एक तरह का रिश्ता बनाता है और ये दिखाता है कि आप कितने प्रोफेशनल हैं। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें हम्म, तो सार यही निकलता है कि एक सफल ऑनलाइन होस्टेस बनने के लिए हम्म, आम, कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हम्म। पेशेवर रवैया, सुरक्षा, आपकी प्रस्तुति कैसी है, आप क्या कंटेंट दिखा रहे हैं, और आप कितने नियमित हैं। हाँ, ये नियम सिर्फ नियम नहीं है, ये एक तरह से एक सफल ऑनलाइन करियर बनाने की बुनियाद है, एक ढांचा देते हैं। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा इन स्ट्रीमिंग शिष्टाचारों पर। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि ये जो नियम है, जो खासतौर पे होस्टेस के लिए बनाए गए लगते हैं, क्या ये दूसरे स्ट्रीमर्स जैसे गेमर्स या जो एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं उनके नियमों से बहुत अलग हैं? और किसी एक भूमिका के लिए इतने विस्तार से नियम बनाने का मतलब क्या है? क्या ये ऑनलाइन दुनिया के और ज्यादा प्रोफेशनल और शायद नियंत्रित होने का संकेत है?
इस पर विचार कीजिएगा।